नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ सभी लोगों के समक्ष। लॉटरी के बारे में आपने सुना भी था, लॉटरी भरी भी थी, कुछ बच्चों का निकला, कुछ का नहीं निकला। पर उस समय आप सभी लोगों को पता है हमने एक अनुशासन बैच की स्थापना करी थी, जो कि एक बहुत सुंदर बैच है। जो कि लॉटरी अभी निकली थी वो थी किस्मत की, और अब लॉटरी किसकी थी? अब लॉटरी है मेहनत की। किसकी है? मेहनत की। तो जो अब मेहनत की लॉटरी है, किसकी लॉटरी है? मेहनत की। अच्छा, मेरे साथ कौन खड़े हुए हैं जानते हैं क्या आप लोग? मैं बताता हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं हमारे कंटेंट हेड जेसी सर, जिनको करीब 20 वर्षों का अनुभव है कोटा में गणित पढ़ाने का। अपने आप में एक महान गणितज्ञ हैं आप सर, और बहुत सारे आईटीएंस को निकाल चुके हैं। अब कंटेंट हेड करते हैं मोशन का, और इस बार अनुशासन बैच की बागडोर भी सर ने अपने हाथ में ली है। तो जो एकेडमिक जिम्मेदारी सर ने दे दी है, तो एकेडमिक जितनी भी मॉनिटरिंग, आपकी पिटाई लगाना, आपका कंटेंट तैयार होना, टाइम से लाइव क्लासेस होना, उसके डिस्कशन होना, उसका सब कुछ होना। अच्छा, हम आए किस लिए, वीडियो किस लिए, जल्दी से सुन लो। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बढ़िया अनुशासन बैच को रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि मेहनत की लॉटरी में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो हमने जो अपना बैच लॉन्च करा था 10 अगस्त वाला, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ है, बल्कि वो क्लोज हो चुका है। अब हमारा नया बैच आएगा 17 अगस्त को। पर हमारे पास बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं कि सर ये क्या होगा, ये क्या होगा। मैं और जेसी सर इन उन सवालों के आंसर आपके पास लेके आए हैं। फिर से एक बार वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लोगों का इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बार बार कहता हूं कि आपका प्रेम ही हमारी ताकत है, और विश्वास से कहता हूं ये अनुशासन बैच, जो मैंने अपने लाइव लॉटरी में भी बोला था, फिर से बात बोल रहा हूं कि अनुशासन बैच ये स्वार्थ से प्रेरित नहीं, शिक्षा से प्रेरित है। और फिर से इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि इससे कमाई हुई सारी कमाई वापस बच्चों पर ही लुटाई जाएगी। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और कुछ पैसा, कुछ नहीं, काफी सारा पैसा अपनी जेब से भी लगाया जाएगा। बस हमें आपसे मेहनत करके इस बैच से अगर हमें कोई गुरु दक्षिणा चाहिए तो वो है सिलेक्शन। क्यों सर? बिल्कुल सिलेक्शन। सर ने भी प्रण लिया है, अनुशासन से मेहनत करनी है। बैच में अनुशासन का नाम ही इसीलिए क्योंकि अनुशासन मतलब अनुशासन के साथ लगातार मेहनत करेंगे, फॉलो करेंगे तो लक्ष्य तो मिलना ही मिलना है, सफलता उसके बाद आपकी ही होगी। क्योंकि क्लास में तो हम, या कोटा में जो बच्चा आ रहा है उसको तो हम डांट के, समझा के अनुशासन करा लेते हैं, है कि नहीं? बट आपको क्योंकि इसमें लेक्चर्स मिलेंगे तो आपको अनुशासन खुद रखना है, बस इतना ही डिफरेंस है। सेल्फ डिसिप्लिन रखना है बस। अनुशासन रखा तो तुम्हारी आर्थिक, क्योंकि ये कोर्स अगर तुम ले रहे हो तो शायद आर्थिक रूप से तुम उतने संबल नहीं हो कि आ पाओ। पर ये बात सच्चाई है कि पढ़ाएंगे बिल्कुल, पेडागोजी बिल्कुल सेम होगी कोटा वाली। और बार बार मैं आपको कहता हूं, इसकी पेडागोजी जो पढ़ाने की है वो सिलेक्शन वाली है, खुश करने वाली नहीं। तो हम खुश करने वाला नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको खुश करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो खुश करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे। बच्चों के कुछ कुछ जो आंसर आ रहे हैं वो मैं आपसे पूछ लेता, मतलब बता देता हूं। पहली बात, ये वाला सर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है पर मैं लिख देता हूँ, 10 अगस्त वाला जो आपका बैच है ये तो क्लोज्ड हो चुका है। ठीक है सर? ये क्लोज हो गया तो फिर आगे दूसरे बच्चे कैसे? दूसरे बच्चे जो है वो नया जो फेज है, नेक्स्ट फेज, वो है 17 अगस्त। 17 अगस्त को फेज 2 चालू और है, जिसकी लास्ट डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त तक एनरोल कर सकते हैं। और कैसे एनरोल करना है? मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू या वेबसाइट पे जाकर के, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है। आप वीडियो देख सकते हो कि कोर्स को कैसे परचेज करना है। तो अनुशासन बैच में एडमिशन कैसे लेना है वो आप देख सकते हो वहाँ से। लास्ट डेट ध्यान रखना कौन सी है, 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त को। और लास्ट अपना सेकंड फेज चालू हो रहा है 17 अगस्त को। तो 10 अगस्त वाला जो फेज है वो क्लोज हो चुका है, उसमें हमारे बैचेस बन चुके हैं सभी अपने 11, 12 और 13 के लिए। अब 17 अगस्त को आपको बैच आ रहा है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको सवालों के उत्तर देने वाले हैं जो जनरली बच्चों ने पूछे हैं। ये आप सब लोग जानते हो कि कैसे अपना शेड्यूल चलने वाला है। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल मिलेगा, प्रॉपर शेड्यूल, जो मैंने आपको लॉटरी वाले वीडियो में बताया था। प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा ऐसे कि अच्छा आपको 17 अगस्त को ये वाला लेक्चर देखना है, वेक्टर का 1, मोल कॉन्सेप्ट का 1, सेल का 1 अगर मेडिकल के हो, या पहला टॉपिक कौन सा था 11th में? बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिथम अगर आप हैं तो उसका पहला लेक्चर देखना है। फिर आपका लाइव इंटरेक्शन सेशन आ जाएगा, इसके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होंगे। जब लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा, जब लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा तो प्रैक्टिकली आपको टीचर प्रॉपर्ली, और सीनियर टीचर सर भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, कम से कम जिन्होंने 2000 बच्चे कोटा में पढ़ाकर आईआईटी में या मेडिकल में 2000 बच्चे पहुंचा दिए हैं, वही टीचर आपको पढ़ाने आएंगे। हल्का कोई नहीं आएगा, प्रॉपर कोटा की पेडागोजी होगी। फिर कह रहा हूं, खुश करके सिलेक्शन वाला पढ़ाएंगे, सिर्फ खुश करने वाला नहीं। वीक में सर 3 लाइव सेशन मिलने वाले हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का। नीट वालों को एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। क्या बात है।
और कंप्लीट एकेडमिक प्लानर आपको ऐसे वीकली मिलता जाएगा, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके हम व्हाट्सएप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप batch ग्रुप wise। बनेंगे प्रॉपर बैच वाइज, उसमें आपको शेड्यूलिंग आती जाएगी। बहुत बढ़िया। ऐसी डेली प्रैक्टिस शीट जो आपके लेक्चर्स हैं उसके नीचे डली हुई है, लेक्चर के नीचे जो है। आपको ऐप पे लेक्चर बोला गया वेक्टर 1, तो वेक्टर 1 का जब आप लेक्चर देखने जाओगे, इसके बारे में भी सर ने अपना जो वीडियो है जिसका आई लिंक दिखाई दे रहा है उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा, पर आप ऐप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो वेक्टर का जब आप लेक्चर देखोगे उसके नीचे आपको दिखाई देगी डीपीपी, मतलब ये करनी है। सर मैंने डीपीपी में डाउट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, डीपीपी के टेक्स्ट सॉल्यूशन भी बने हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी बने हुए हैं, और फिर भी डाउट आ गया तो मोशन लर्निंग ऐप पे डाउट के फीचर पे जाओ, पोस्ट करो, डाउट का आंसर मिलेगा। और फिर भी डाउट रह जाए तो सुनो, क्या मैं इस डीपीपी के सवालों के टेक्स्ट सॉल्यूशन देख सकता हूं? हाँ। क्या वीडियो सॉल्यूशन देख सकता हूं? हाँ। क्या मैं डाउट पोस्ट कर सकता हूं? हाँ। क्या मैं लाइव सेशन में डाउट पूछ सकता हूं? हाँ। Yes. 4 तरीके से, बिल्कुल 4 तरीके से, 4 तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो, 4 तरीके से, याद रखना एकदम। उसके बाद टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन जो सर ने बोला, अच्छा इसके बारे में भी अपन बोलेंगे। मेरे हिसाब से बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं, तो बच्चों के सवाल से चालू करते हैं। सर बच्चों ने क्या क्या सवाल पूछे? क्या एनवी सर के लेक्चर भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, 110% मिलेंगे। मेरे लेक्चर दिखाई दूंगा मैं आपको, मेरे लेक्चर देख लो, आपको दिखाई देंगे जो हमारे उसमें हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं लाइव में उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा? मिलेगा। कुछ लाइव क्लासेस में मैं आऊंगा, डोंट वरी, पक्के से। और जो भी टीचर्स आएंगे वो सब सीनियर ही होंगे, बिल्कुल। आरडी सर, एनएस सर, एवी सर, एएम सर, जेसी सर, एबी सर, एलवी सर, जेसी सर, सब मिलेंगे आपको। और जितने भी कोटा में आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, जिनको कम से कम 2000 बच्चे सेलेक्ट कराने का एक्सपीरियंस, ग्रेटर देन 2000 सफलताएं, 2000 सफलताएं, ऐसे टीचर जिन्होंने कोटा की बात कर रहा हूं मैं, कोटा में पढ़ाए हुए टीचर्स मिलेंगे ऐसे आपको। कोटा में जो सीनियर टीचर्स ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वही यहाँ वीकली लाइव सेशन में भी आएंगे, कंफर्म आएंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, इस बैच का बस नाम ही अनुशासन इसलिए रखा है कि अगर आपने अनुशासन रख लिया तो आपका बात बन जाएगी। और आप सब लोगों को बताओ, लॉटरी वाला वीडियो नहीं देखा तो देखो, और जो मेरा वीडियो है जिसमें ये पूरा अनुशासन बैच के बारे में बताया गया है कि मेहनत की लॉटरी कैसी है, ध्यान से समझना अच्छे से, कि अगर आप इसमें अच्छा करे, और उसका क्राइटेरिया भी पूरा बताया है, अगर आपने अच्छा करा, आपने सारे सवाल अटेम्प्ट करे, आपने अपने लेक्चर्स सारे देखे, आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा, पूरा डिसिप्लिन रखा, तो इन सभी बैचेस में से 50-50 बच्चों को, जैसे कि 11th वाले बच्चों को 14 नवंबर को, उसके बाद 13 को शायद 26 दिसंबर को, ऐसे हम बच्चों को बुला रहे हैं 50-50 के लॉट में, जिन्हें हम कोटा में फ्री क्लासरूम देंगे जब तक कि उनके एग्जाम खत्म नहीं हो जाएंगे। उसकी डिटेल आप अलग से देख सकते हैं, अलग जो अपना वीडियो है उसमें। तो लाइव सेशंस मिलेंगे सभी इन्हीं टीचर्स के, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सपर्ट्स मिलेंगे। और लेक्चर किनके मिलेंगे? जो एक्सपर्ट्स है वो तो उन्हीं के ही है। अच्छा, आप ये मान के चलो कि हम 90% ये प्रयास करेंगे कि जिसका लाइव लेक्चर आप देखोगे रिकॉर्डेड, लाइव सेशन भी उसी का हो। 100% नहीं है, बट काफी हद तक ये हम प्रयास करेंगे कि जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर हो उसी का लाइव सेशन होगा। चलिए, रिकॉर्डेड और लाइव का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो 11th में, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दूं, 11th में हम आपको 3 से 4 लेक्चर हर वीक रिकॉर्डेड देखने के लिए बोलेंगे। क्या देखने के लिए बोलेंगे? रिकॉर्डेड। और फिर इसके साथ एक क्या हो जाएगा? लाइव। एक हर सब्जेक्ट में एक। ऐसे अगर अपन 12th की बात करें तो 3 से 4 की बजाय 4 से 5 होंगे, और अगर 13th है तो ये 5 से 6 होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं रिकॉर्डेड और लाइव 11th में बात करूं तो अपन ये मान के चले कि 16 से 17 क्लास होंगी 11th में, और अगर 12th में बात करूं तो 18 से 20 होंगी, और अगर 13 में बात करूं रिकॉर्डेड लाइव मिला के तो 24 क्लासें होंगी, 22 से 24। ये अपनी कहानी चलने वाली है, और ऐसे आपको होने वाला है। फिर से रिकॉर्ड लेक्चर में आप पूरी ढंग से थ्योरी पढ़ोगे। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर जनरली ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्लासेस के हैं, तो जैसे हम बिल्कुल क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल जैसे क्लासरूम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे लेक्चर आपको मिलेंगे, और सब सीनियर टीचर्स के ही होंगे, तो आपको बिल्कुल वैसी फील आएगी। एक बात याद रखना, बस अनुशासन ही सफलता का प्रमाण है, ये मान लें अपन, तो अनुशासन रखना है बस, इसलिए नाम ही अनुशासन बैच रखा है। चलिए, रिकॉर्डेड लेक्चर को ये समझ करके देखना है कि क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में ही पढ़ रहे हैं। सर बेसिकली जब हमने लिखा कि 17 अगस्त को आपको ये लेक्चर देखने हैं, तो किसी कीमत पे कसम खा लो कि ये लेक्चर मैं 18 तारीख के लिए नहीं डालूंगा, क्योंकि 18 के तो पहले से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अपने को ये गड़बड़ नहीं करनी है कि यार बाद में देख लूंगा, ये नहीं करना है। बस मैं तो कह रहा हूं एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई अगर रोज मेरे को 3-4 घंटे लेक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो मेरा काम है, तो मैं रोज क्लास ही तरह सोचूंगा उसको। बस इतनी बजे कोचिंग गया और इतनी बजे कोचिंग से आया, यही समझ लो कि घर पे हूं तो कोचिंग में ही हूं, यही करना है अपने को। चलिए आगे चलते हैं। क्या हमें एक्सरसाइज शीट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आपको जो मोशन की एक्सरसाइज शीट है बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, यहां पर ऐप की फॉर्मेट में मिलेगी। किसमें मिलेगी? पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, ऐप पे खुलेगी। ऐप पे खुलेगी, देखो ऐसे, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज, ये
ये एक्सरसाइज दिख गई आपको, ये यहाँ पे एक्सरसाइज है, ये रही एक्सरसाइज, ये लेक्चर्स हैं, ये वीडियोस, ये एक्सरसाइज, ये नोट्स। नोट्स कौन से? जो कि आप, कई बच्चे पूछते हैं सर थ्योरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये रही, यहाँ पर थ्योरी अवेलेबल है। ये एक्सरसाइज पे गए, एक्सरसाइज पे जैसे ही आप गए आपको दिखाई दे एक्सरसाइज स्टार्ट प्रैक्टिस। जैसे कि इसमें एक्सरसाइज 1 में 75 क्वेश्चंस हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन पे अपन ने दबाया सवाल आने लग गया, स्टार्ट कर दिया सवाल आने लग गया। सवाल जैसे ही आपका आया, ध्यान समझो, इस सवाल का आपको फिर से डाउट के लिए क्या करना है, आपको इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है और वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। क्यों सर, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे ही आप यहाँ सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, सॉल्यूशन देखोगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन खुलेगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल। फिर भी समझ में नहीं आया तो लाइव सेशन तो है ही सी। बिल्कुल, और फिर भी कुछ अटक जाए तो डाउट उस पर डाल दो, अपने जो ऑनलाइन डाउट है उस पर। ये आपको ऐसे वीडियो सॉल्यूशन भी दिखाई देगा और ऐसे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन भी दिखाई देगा। बिल्कुल 110%। लोग क्लियर है क्या? पक्का? चलिए, तो मेरे हिसाब से डाउट क्लियर करते जा रहे हैं। क्या थ्योरी नोट्स या उनकी वीडियो मिलेगी? बिल्कुल, अभी जो दिखाया था आपको पीछे, देखो यहाँ पे दिखाया था ना, ये रे नोट्स, कहाँ गए? देखो ये रे नोट्स, ये रे नोट्स, ये रे नोट्स आपको आराम से दिखाई देंगे। बिल्कुल थ्योरी दिखाई देगी उनकी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, और क्या क्या सवाल थे? जनरली ये वो सवाल हैं जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, तो टीम ने तैयार करेगी, सर इनके आप आंसर्स दे देंगे तो ठीक रहेगा। चलिए भाई, बहुत बड़ा, क्या थ्योरी नोट्स मिलेगी, उनका आंसर बिल्कुल पीडीएफ मोशन लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, डाउनलोड नहीं होगी लेकिन वहीं पे ओपन होगी, और मोशन लर्निंग के वेब वर्जन पे भी अवेलेबल है। एंडिंग फेब में हो जाएगा तो हम एग्जाम तक कैसे स्टडी करेंगे? अगर सिलेबस फरवरी में एंड हो जाएगा तो सर एग्जाम तक कैसे स्टडी करेंगे, ये पूछ रहे बच्चे। पूरा सिलेबस होने पर आपकी कुछ कुछ लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी और टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, कंफर्म। यूनिट वाइज मेजर टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, एग्जाम तक होंगे। बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस बैच से मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, कंफर्म, बस कंफर्म, बाकी हम पिक कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपको अनुशासन रखना है। हमारी गुरु दक्षिणा 2 है, जो हम दे रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है, उसकी कोई कीमत है नहीं, इतनी सी प्राइस से कुछ होने वाला नहीं है। बट द पॉइंट इज वो इसलिए रखी गई है ताकि कई बार बच्चों को फ्री की वैल्यू नहीं होती है, उनको लगना चाहिए कि मैंने मेहनत करके ये अर्न करा है। बिल्कुल सिंपल सा गेम ये है। चलिए, अगला सवाल, ईयर लॉन्ग टेस्ट काउंट कितना रहेगा? मतलब ये पूछना चाह रहा है कितने सारे टेस्ट होंगे। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से लगभग 25 के लगभग टेस्ट होने वाले हैं, 25 से ज्यादा ही होंगे। वैसे हमने 35 प्लान करे हैं करीब करीब, मेजर टेस्ट भी होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, तो मोर देन 25 हो जाएंगे। हाँ, तो अपन 25 से 35 के बीच में आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट खूब सारे मिलेंगे, डोंट वरी। अच्छा, ये तो वो है जो रेगुलर आपके बैच के हिसाब से होंगे। बाकी आप अगर देखोगे तो आपके जो ऐप है उस पर PYQs सारी चीजें आपको लगातार दिखाई देंगी, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। आराम से PYQ दे सकते हो, मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं। टेस्ट की सुनो, सवालों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास 7.5 लाख सवाल है, करना तो चालू कर। सर के अंडर में 250 लोगों की टीम है जो सिर्फ कंटेंट की तैयारी कराती है, सिर्फ कंटेंट की। कोटा आओ तो देखना ना। सवालों को जितना प्रैक्टिस करोगे ना अनुशासन बैच में, आपकी काउंटिंग, आपकी प्रेफरेंस जो कोटा आने की है फ्री, वो उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस कि हम आपको सेलेक्ट करें कोटा आने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ क्राइटेरिया टेस्ट नहीं रखा है, हमने एफर्ट को भी उतना ही वेटेज दिया है जितना स्कोर को दिया है। तो एफर्ट और स्कोर दोनों के कॉम्बिनेशन से आप सेलेक्ट होगे जब आपको कोटा आने का, फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो याद रखना, एफर्ट काउंट होगा। ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर देखा और प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं, प्रैक्टिस भी करनी है, समय देना है सवालों को, सही करा है गलत करा है, कितना टाइम स्पेंड करा, एनालिसिस आएगा पूरा, क्योंकि सवालों से वास्तविकता में आप आगे बढ़ सकते हो। क्या मेरी लॉटरी कोड में मेरे फ्रेंड को भी रेफर कर सकता हूं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? साथ ही 16 अगस्त तक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरे को पता नहीं था, ये सवाल है और इसका आंसर उन्होंने क्या लिखा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने सर फेज 2 लॉन्च कर दिया है 16 अगस्त तक, तो ऑब्वियसली अब आप अपने फ्रेंड दोस्तों को बता दीजिए कि मेरी लॉटरी कोड डालिए उसके अंदर, और जो कोर्स 30,000 का था वो 3999 में ले लीजिए। फेज 3999 तक का ही है, 16 अगस्त तक, ओनली 16 अगस्त मध्य रात्रि तक। फिर मैं कह रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ, ये प्राइस कोई बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, प्राइस कुछ है भी नहीं, जो जिस तरह का कंटेंट तैयार है। बट हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। मॉड्यूल और डीपीपी के अलावा प्रैक्टिस के लिए और क्या क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, PYQs मिलेंगे आपको बहुत सारे। PYQ जो अपन ने बोला मोशन लर्निंग है पे, PYQs ईयर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी हैं। और मॉक टेस्ट पेपर्स में आपको बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। और सही बताऊँ तो एक और चीज़ मिलेगी जो यहाँ लिखी हुई नहीं, जिसे हम बोलते हैं CPS, पर ये उन्हीं को मिलेगी सर। CPS ये परफॉर्मेंस बेस पे मिलेगी, जो अच्छा करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा। CPS क्या है? CPS हमारी 1300 प्रैक्टिकली प्रैक्टिस शीट है सब टॉपिक्स पे। क्या है? प्रैक्टिस शीट्स
सब टॉपिक लेवल पे। ये सब टॉपिक लेवल क्या है, अगर आप बहुत अच्छे से समझें तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को 1300 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स का बच्चा हूँ, अब मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ और मैं बार बार देखता हूँ कि यार मेरे है ना कैपेसिटर में आरसी सर्किट के सवाल बहुत गलत होते हैं, बार बार मैं आरसी सर्किट के सवाल गलत कर देता हूँ, तो मुझे आरसी सर्किट के सवालों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप अगर सीपीएस में जाओगे तो आरसी सर्किट पे एक प्रॉपर डीपीपी बनी हुई मिलेगी। 15 सारी नहीं करनी है आपको, सारी नहीं करनी है, 1300 डीपीपी आपको सारी नहीं करनी है, आपको वो करनी है जो आपकी मिस्टेक्स है। ये आप कब करोगे, जब आप मेहनत करोगे तभी कमियां पता पड़ेगी, और कमियां पता पड़ेगी तभी आप उसको एनालाइज करने के लिए आप एनालाइज कर लोगे कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं टॉपिक वाइज, तो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब ये काम आएगी। पर ये तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। ये एकेडमिक टीम डिसाइड करेगी कि कौन बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और किसे सीपीएस मिलनी चाहिए, किसे नहीं मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात, 100% इसका लाइव होगा। जिसके ऐप पे 5000 से ज्यादा सवाल अटेम्प्टेड होंगे उसको मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है, आपको मिल जाएगी अपने आप। अभी आप देखेंगे तो आपको सीपीएस नहीं मिलेगी, वहां लिखा हुआ आ रहा होगा 999, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, मेहनत के बाद मिल जाएगी अपने आप, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे डाउट कैसे क्लियर होंगे इस पे हम बात बता चुके हैं। 4 तरीके से डाउट क्लियर, 4 तरीके से आपको बताया था, फिर से देखिए एक बार। आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, आस्क डाउट, ये कहाँ पे फीचर है, आपको ऐप पे दिखेगा, ऐप पे फीचर है डाउट का, 24 घंटे में आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। और चौथा लाइव सेशन में भी डाउट पूछ सकते हो। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो ये तरीका मैं आपको कह रहा हूं, क्यों मेरे को ये बैच का आइडिया आया है, 100% लाइव भी क्यों नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 2 साल में हमारे, आपने अभी रिजल्ट देखे हो तो आईएमपी बहुत शानदार रिजल्ट आया, अभी 20 बच्चे आए हमारे 500 के अंडर, और बताते हुए सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये 500 बच्चों में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे सिर्फ जिसने डीएलपी ले रखा हो या जिसने हमारी सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रखी हो, नहीं, ये सारे बच्चे हमारे अध्यापकों से पढ़े हैं। जाहिर सी बात है कोरोना था तो कुछ 100% लाइव में पढ़े हैं, पर जो मैं बताऊँ आपको फिजिक्स में सर, इनमें से बहुत सारे बच्चों की 100 परसेंटाइल आई है, और सर जिनकी 100 परसेंटाइल आई है ना सर, उनको मैंने अनुशासन बैच की तरह ही पढ़ाया है। आपने सिर्फ उनको प्रैक्टिस करवाई। उनको पता है क्या करता था, मैं ऐसे बोलता था 4 लेक्चर देखो वेक्टर के लाइव लूंगा, बिल्कुल अनुशासन बैच की तरह पढ़ाया, क्योंकि कोरोना था और उनकी 100 परसेंटाइल आई है। मैं आपको सही बताऊं सर, क्योंकि मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब क्लासरूम होती है तो 100% बैचेस को हम सारा नहीं पढ़ा सकते हैं, पर इस भी पढ़ा रहे होते हो, डिस्कशन भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे डिस्कशन ज्यादा कर पाया। ऑल्दो थोड़ा सा कम एक्सेप्टेड मेथड है, बट ये इफेक्टिव है, ये मेरे को पहले से भी लगता था, अभी प्रूव हो गया रिजल्ट आते ही। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती है बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, जो इंटेलिजेंट है, उनके लिए तो क्या चाहिए, प्रैक्टिस। अनुशासन में जो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। बेसिकली आपको लेक्चर देखने बढ़िया लाइव सेशन में, उसका जब टीचर लाइव सेशन में आएगा तो सिर्फ डिस्कशन नहीं कराएगा, वो जो आपके 4 लेक्चर थे उन पे बेस अच्छे से सवाल भी कराएगा, कोई नया कॉन्सेप्ट भी बताएगा। फिर आपको ऐसा समझो कि अगर 1.5 घंटे का आपका लाइव सेशन है तो उसमें से 30-35 मिनट वो आपको समराइज करेगा, कहीं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो वो भी बताएगा, और फिर आपके लाइव सेशन वो लेगा। तो वील ट्राई कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन इसके मिल सके। तो मोशन लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन डाउट पूछने की फैसिलिटी है। मेरे हिसाब से मैंने सारे सवालों के आंसर लगभग दे दिए हैं। बिल्कुल। फिर से 10 अगस्त का बैच आपका जो है फुल हो चुका है, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक बैच में कोई 1000 बच्चे रखेंगे, बैचेस वाइज सिस्टम है, तो हमारी भी कैपेसिटी एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इसको अच्छे से चलाना चाहते हैं, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ कि खूब सारे बच्चे एनरोल करने। तो अगर आप कर सकते हो तो इसमें डिले मत करो आप, क्योंकि 17 अगस्त के बाद हम कोई फेज़ लाएंगे, अभी मेरे को डाउट है ना। तो एक ये 10 अगस्त वाला क्लोज हो गया है, 17 अगस्त वाले में फटाफट इसको कर लो अगर अपने को करना है तो, क्योंकि उसके बाद मैं लाऊंगा नहीं लाऊंगा ये गारंटी नहीं है। अभी हमें हमारी रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, क्लासरूम भी चल रही है और क्वालिटी, टीचर्स अवेलेबल, सीनियर टीचर के लिए सभी आने चाहिए ना। सीनियर टीचर अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आप उसमें डिले ना करें। फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर आर्थिक परिस्थिति नहीं है और आप अनुशासित हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। फिर से एक बार हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।